जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का प्रोग्राम लेके हाज़िर हैं सितारे और हम, और डॉक्टर आंचल मेरे साथ हैं। आज भी असल में क्या है कि देखिए, जो भी चीज़ होती है सितारों से रिलेटेड या हमसे रिलेटेड जो भी होता है, इतना सारी चीज़ों को वो कवर करते हैं, तो यहाँ हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि किस तरीके से हम इन ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं और किस तरह हम इनसे रहनुमाई भी ले सकते हैं, ज़ाहिर है गाइडेंस ले सकते हैं जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर आंचल हमें बताती हैं। तो आज जो है, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, वो कब कुछ बड़े भड़कीले से लिबास पहने हुए होते हैं, या उनका स्टाइल ऐसा होता है कि नीले पीले यहाँ के अपना हर तरह के लोग नज़र आते हैं, कि उनके बाल वो रंगे हुए होते हैं किसी ने, और कोई जो बड़ा सादा से वो उस लिबास में होता है। तो ये जो शख्सियत होती है, किसी भी कोई भी पर्सनैलिटी जो होती है, उसको हम देखते हैं हज़ारों किस्म के लोग हैं और उनकी अपनी-अपनी नेचर, अपनी-अपनी आदत है। तो आज मेरा जो हमारा जो मौज़ू है, जो मेरा आपसे ख़ास सवाल होगा, वो यही है कि ये जो ज़ोडिक साइन हैं और ये जो स्टार, ये हमारी ज़िंदगी पर, हमारे स्टाइल पे और हमारे इस पे कैसे असरअंदाज होते हैं? क्या असरात डालते हैं कि जो हमारा दिल चाहता है कि हम ये स्टाइल बनाएँ, फिर हम अपना वो स्टाइल अपना लेते हैं? जी, देखा बिल्कुल। होगा आपने। तो जी, आप इसको बताइए कि ये क्या है और क्यों ऐसा होता है? जी, बिल्कुल, पहले तो मैं नाज़रीन को सबको विश करना चाहूँगी हैप्पी वुमेन्स डे क्योंकि हुँ। आज आज हाँ, बल्कि इसीलिए वो स्टाइल तो असल में बेसिकली मैं बड़ा जी, अच्छा किया आपने याद दिलाया। असल में स्टाइल जो है वो नज़र तो ये आता है कि नए-नए स्टाइल से ख़वातीन नज़र आती हैं लेडीज़, और बहुत तरह की होती हैं, और आज उन्हीं का ही दिन है। ये वीक बल्कि हम तो कहेंगे कि उन्हीं का ही जी, पूरा वीक उन्हीं के हवाले से है। तो अच्छा, विमेन का देखिए, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ इस दुनिया में जो रंग और खुशबू और सब कुछ है ना, ये उन्हीं की वजह से है। चाहे वो माँ के शेप में हो, चाहे बहन के शेप में हो, चाहे वाइफ़ के शेप में हो, या बेटी के शेप में हो, हर शेप उसका इतना खूबसूरत होता है। मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की रौनक और खूबसूरती जो है ना, वो वुमेन से जी, है। बिल्कुल और हमें ना एक दिन नहीं चाहिए। वी डोंट नीड वन डे टू जी, सेलिब्रेट जी, वुमेन्स डे। जी, जी, बिल्कुल, इट्स ऑफ़ कोर्स। जस्ट ये तो एक हॉलिडे है जो एक वुमेन को मिली है। कहते हैं ना 364 डेज़ आप वुमेन के बिना नहीं बिल्कुल, निकाल सकते। बिल्कुल नहीं निकाल तो सकते। एक दिन सिर्फ वुमेन को ब्रेक मिलती है कि चलो एक दिन हॉलिडे बनाएँ। दैट उनको इज़ हाँ, कि उनके लिए हो गया वो हॉलिडे है, दिन। बिल्कुल। जी, सो जी। वुमेन्स डे इसलिए होता है क्योंकि देखिए ना, हम वुमेन को एक डे क्यों दिया जाता है? जी। मेन्स डे कहाँ होता है? कोई मेन डे क्यों होता नहीं हाँ, है, है ना? फादर्स डे होता है, मतलब वो जी, डिफरेंट रिश्तों से जी। होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि क्या सारे दिन उनके हैं क्या? मैं तो यही बोल रही हूँ 364 एक हॉलिडे है इनके लिए दैट्स इट इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ हाँ, हॉलिडे एंड एज़ अ वुमन यू आर इवॉल्विंग एवरी डे। आप हुँ, रोज़ इवॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए एक एक जब एक लड़की बर्थ लेती है तो वो एक बेटी के फॉर्म में किसी के घर में आती बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे ही, उसकी आगे शादी होती है तो एक वाइफ़ के घर में वाइफ़ के फॉर्म बिल्कुल में जाती फॉर्म है। में होती है। फिर एक मदर बनती है। तो हुँ, एक वुमन की बहुत स्टेप्स और इवॉल्व शब्द हाँ, यस। हर जगह उसके बहुत ही मतलब एंड अ, अगर हम देखें पहले से वुमेन जो आई आई जा रही है पहले एरा से अभी तक, आज के टाइम पे वुमेन वर्किंग है, वुमेन हैज़ इवॉल्व्ड एवरी टाइम बिल्कुल वैसे ही है, बट उनके बिना ज़िंदगी एग्ज़ैक्टली अधूरी है, मैं तो कहता हूँ। जी, बट लोग कहते हैं ना कि ज़रूरी क्या होता है, लोग कहते हैं कि वुमेन इक्वालिटी इक्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट। आई डोंट बिलीव कि वी आर अगेंस्ट मेन, मेन तो नहीं बिल्कुल हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। आई बिलीव इक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है ये। नेचर ने दोनों को इक्वल बनाया है। जी, जी, एक मेल कुछ को भी, एक फीमेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इनकी है, कुछ उनकी, अगर जो मिल-जुल के चीज़ हाँ, जो चीज़ वो नहीं कर सकते, वो कर वो कर सकते सकते हैं। एंड जी, इट्स जी, नॉट बैड अगर इज़ आपको अ गुड लगता है थिंग। कि येस इट्स अ गुड थिंग आई बिलीव। कहते हैं ना मोर और मोरनी, हाँ, हाँ, है ना? पीकॉक बिल्कुल। और पीहेन, ज़्यादा जी, सुंदर जी। कौन है? पीकॉक, है हाँ, ना? ये है। एक मेल जो है वो नेचुरली सुंदर है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, वो तो नहीं कोई मेकअप करा, है ना? बट एक औरत को सुंदर बनना पड़ता है, अडॉर्न करना पड़ता है, येट अ मैन हैज़ टू प्लीज़ हिम, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल मगर ऐसे वही ही। चीज़ आ जाती है ना कि एक औरत को सुंदर बनना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, कपड़े, मेकअप सब कुछ, बाल अच्छे करने सब कुछ। बट एक मेल की क्या है, एक जैकेट पहनी, शर्ट पहनी और हो गया, छत कुछ बड़े। नहीं है, है ना? तो नेचर ने मेल को तो ऑटोमैटिकली सुंदर बनाया है एंड नेचर के अकॉर्डिंग बोथ आर रिक्वायर्ड। इट्स यिन एंड यांग, दोनों ही इक्वल रेशियो में बिल्कुल, बिल्कुल दोनों ऐसे ही, चाहिए। बिल्कुल सो आई सही। ऑलवेज से कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, बट देन अगर आप मिलके चले, साथ मिलके चले, थोड़ा एडजस्टमेंट्स यहाँ हो, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स वहाँ खूबसूरत हो, हो सकती है ज़िंदगी, बहुत यस, हसीन। जी, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। जी, जी। कई बार हम ज़िद्दी भी हो जाते हैं, व्हिच इज़ नॉर्मल एज़ वुमेन। हमें लगता है ना शादी के बाद कई बार हमें ना एक एज़ अ औरत आई कैन टेल
आपके अंदर एक चीज आ जाती है आफ्टर मैरिज तो स्पेशली, मुझे ये काम करना ही करना है, जिद हो जाती है, अब तो ये काम करना है नो मैटर व्हाट। मगर ये जो काम है ना, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, बिना रुकावटों के काम हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना रुकावटों के कोई काम हो ही नहीं सकता। वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी द पीस मेकर्स ऑफ द हाउस, है ना। मगर वो चाहती है कि लड़ाई भी ना हो, चिक चिक भी ना हो और काम हो जाए। बिल्कुल, थोड़ी चिक चिक तो होगी, अगर आपको अपनी पटरी बदलनी है, थोड़ी चिक चिक तो होगी। लेकिन अगर दोनों बाहमी आपस में थोड़ा सा मिलजुल के, वही मैं कहता हूँ ना, मिलजुल के, समटाइम्स इट्स ओके टू बी रिजिड, बट समटाइम्स इट्स गुड टू बी एडजस्टिंग आल्सो। बिल्कुल, तो उससे बहुत प्रॉब्लम से दूर भी हट सकते हैं। और कुछ चीज़ों में लेकिन कंप्रोमाइज नहीं होता है, ये बात भी है। और उसमें एक दूसरे फिर वही जब तक ख्याल ना हो तो बात आ गई ना, एक औरत की जिद के आगे तो कुदरत भी झुकती है। हाँ, वो तो ये तो है ना। तो ये तो एक नेचुरल फैक्ट है। मगर मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये भी होता है, कई बार 60% एक मेल कर लेता है, कई बार 70% एक फीमेल झुक जाती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बहुत जगहों पे एडजस्टमेंट्स दोनों तरफ से होती हैं। हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमें दिखता है नहीं हम एक औरत है, हमें ही नहीं। Women's Day is just to celebrate your beauty. So embrace yourself. Embrace your beauty. Embrace how you've evolved like so far. Instead of putting, कई औरतें ऐसी होती है हम वुमेन है बस वी आर द, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए वही बात, रिजिड आपने जैसे कहा कि रिजिड नहीं होना चाहिए। नेचर रिक्वायर्स बोथ, नेचर रिक्वायर्स अ मेल, नेचर रिक्वायर्स अ फीमेल, तभी तो दोनों आए हैं, वरना एक औरत ही क्यों नहीं आई। या एक मर्द ही क्यों नहीं आ गया, सिर्फ दोनों आए, दोनों इक्वल है। आई फील दोनों इक्वल है एंड मिल के चले तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छी बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे आपने देखा होगा कई बार ना, एक फीमेल को ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ ना, ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट ले लें, बायोलॉजिकल ले लें, ये हमारे ना अंदर डाल दिया गया है। एक मेल सोचता है मैं आई कैन रीस्टार्ट माई लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35-40, मैं कभी भी रीस्टार्ट कर सकता हूँ। बट एक फीमेल सोचती नहीं यार मेरी एज होगी, मैं रीस्टार्ट नहीं कर सकती। दिस इज द रॉन्ग कंसेप्शन। ये उनकी अपनी मतलब सोच है, अदरवाइज ये आई थिंक लोग बना देते हैं, सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी, हाँ सोसाइटी आपने सही वर्ड यूज किया, इसलिए कि बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं कि उसमें इस वे में नहीं सोचा जाता। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं वो लोग सोचते हैं, ऐसा भी तो है। वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड इन एवरी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन, इन एवरी फॉर्म, एवरी फॉर्म शी शुड बी रिस्पेक्टेड। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रियली बिलीव इन दिस कि जरूरी नहीं है, वुमेन तो नेचुरली सेंसिटिव है, सेंसिटिव उनको बनाया जाता है कि वो तो नेचुरली सेंसिटिव है, मगर मेल भी सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि मेल सेंसिटिव नहीं होते, मेल आर आल्सो सेंसिटिव, है ना। द सेम थिंग अगेन, वुमेन को रिस्पेक्ट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कहते हैं ना एक औरत को आप साथ मिलके, आप सुना होगा ना लकी चार्म, जी, है ना, हर चीज में ऐसा है। आपकी घर की, हम कहते हैं ना घर की आपकी औरत अगर खुश है, आपकी माँ खुश है, आपकी बहन खुश है, आपकी बेटी खुश है ना, तो घर में तो रहमतें होंगी, कहते हैं अच्छी खुशियां भी होंगी, होती है मुझे लगता है। खुशियां भी होंगी और बड़ा मतलब दैट्स ट्रू। बिल्कुल, आई रियली बिलीव दैट बेटियां नसीब से होती हैं। आपको बेटे तो हो ही जाते हैं, बेटियां इज समथिंग गॉड गिफ्ट। या तो आपको कोई लेसन मिलना होता है तो आपके घर बेटी हुई है, या दूसरा आपका घर भरपूर होता है। बेसिकली रहमत कहा गया है कि बेटियां नसीब से होती हैं, डेफिनेटली। हर किसी को भी नहीं होती, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। That's true. जी, बिल्कुल ऐसे ही। So always respect women in every form, but never disrespect men also. हाँ, नहीं वो तो देखिए हर एक की, मैं तो कहता हूँ कि हर एक की रिस्पेक्ट अपनी जगह, और उसको ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए तो खुद ब खुद जिंदगी हसीन हो जाएगी, डेफिनेटली जी। तो अब आप ये बताइए कि इसके असरात ख़वातीन पे क्यों ज़्यादा होते हैं? मतलब वो ज़ाहिर है, वैसे तो आपने थोड़ा सा जवाब दे ही दिया, बनना संवरना और ये सारा कुछ जो है, और स्टाइल पर हमारे कैसे उसके असरात होते हैं हमारी ज़ोडिक साइन के। और उसके ज़ोडिक साइंस हमारे 4 टाइप में डिवाइड होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ और एयर, है ना। तो ये 4 टाइप के ज़ोडिक साइंस है। फायर हमारा आ जाता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हमारा वाटर में आ गया कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसियन, है ना। हमारा अर्थ में आ गया टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही हमारा एयर में आ गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, है ना। ये सारे हमारे टाइप्स हैं। अब ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, जैसे कि आपका फायर साइन हो गया, है ना। फायर साइन यूजुअली बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, यानी सजिटेरियस, लियो और एरीज। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो ये फायर साइन है, अलग से स्टैंडर्ड उनका। दे हैव बोल्ड पर्सनालिटीज, वेरी बोल्ड पर्सनालिटीज, बट they forgive easily, but they have bold personalities, और लाइफ में बहुत करेजियस होते हैं। फायर के तो पैशनेट होता है, फायर आगे बढ़ती है ना, आग
वैसे ही right. पैशन होता है फायर की तरह, तो उनकी चॉइसेस भी थोड़ी बोल्ड होती हैं, करेजियस होती हैं। अच्छा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके लिए स्पेसिफिक कलर्स, जैसे रेड कलर तो इनके लिए अच्छा हुआ ही, रेड कलर, ऑरेंज कलर्स, शेड्स ऑफ ऑल जो सनराइज एंड तेज सनसेट कलर, यू मीन जो तेज कलर हैं, इनके वो लकी भी होते इनके हैं। लकी होते हैं। और ये अच्छा, लोग प्रेफर करते हैं कि, और आप नोटिस करेंगे ये हमेशा ना पूरे क्राउड में से ना अलग से स्टैंड आउट हो जाते हैं। आई हैव ऑलवेज नोटिस दिस। हाँ, नहीं बिल्कुल सही अपने। जी। तो जैसे मैं ये आपने सही कहा कि एक मेरे दोस्त मतलब थे उनसे, उन्होंने कहा मेरा फेवरेट कलर रेड है, तो उनसे जब पूछा कि आपने क्या स्टार किया, उन्होंने कहा एरीज है, तो वही मेक सेंस के फास्ट कलर उन्हें पसंद थे। तो ये बात सही है। जी जी, हाँ, तो हमेशा ये लोग अलग से स्टैंड आउट होते हैं क्राउड में। अगर हम बात करें वाटर साइन की, वाटर साइन हमारा हमेशा बहुत एडजस्टिंग, इमोशनल, इंट्यूटिव ऐसा साइन है, डीप थिंकिंग का साइन है। कहते हैं ना जितना ऊपर गहरा है उतना नीचे ओशन की तरह डीप है, तो गहराई नहीं पता। अच्छा, लेकिन वाटर के साइन जैसे अभी आपने कहा ये कि मून का इनसे चूंकि है जी, कि जिस दौरान फुल मून होगा तो समुद्र में भी कहते हैं बहुत ज्यादा ये होता है। बेचैनी और वो आती हैं, लहरें उठती हैं ज्यादा, जो भी इस तरह होता है। तो पानी का उनसे तो वो ये लोग इनकी भी साइकिल 28 डेज इमोशन, टाइप होती है, हाँ जो हाँ, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनके मून साइकिल, फॉर एग्जाम्पल अगर जिस दिन फुल मून है तो इनके इमोशंस ओवरफ्लो करेंगे। इट हैपेंस लाइक दैट। अगर हम ये नोटिस करें, नाज़रीन नोटिस करें, तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि नेचर से आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रेट्स बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाते हैं, बहुत मैचिंग हो जाते हैं। योर पर्सनालिटी इज वेरी इक्विवेलेंटली, इट गोज सेम अकॉर्डिंग टू योर जी, जो भी नेचर। नेचर है, दैट इज, यस, नेचर जी। अब एग्जैक्टली। आगे उसके बाद आता है जैसे कि वाटर आपने बताया, और फायर तो हो गया। फायर वाटर साइंस के लिए थोड़ा आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ब्लू, ग्रीन, लाइट पेस्टल शेड्स आर वेरी गुड फॉर देम। वाइट कलर्स हो गए, पेस्टल शेड्स आर वेरी गुड फॉर देम। इनफैक्ट ये लोग दे लाइक वेरी सिंपल, इनको सिंपलिसिटी पसंद है, येट कहते हैं ना दे आर सिंपल, नॉट लाउड, सिंपल येट डिफरेंट। सो अच्छा, यस, बिल्कुल इनके साथ पानी ऐसा की होता है। तरह ठहरे हुए सुकून जी, से। अच्छा, ठहरा हुआ नहीं होता पानी, पानी तो फ्लो के साथ चलता रहता है। चलता तो रहता है, लेकिन उसमें बेचैनी नहीं होती, तड़प नहीं होती जैसे पानी फायर में आपने होती है। देखा, एक चीज जैसे देखिए फायर में होती है ना एक तड़प, और जी, बस वो तो पानी तो हमारी एक ऐसी चीज है कि हम लोग ना वेट करते, जैसे आप देखिए अगर पानी साफ है, अच्छा लगता है, रिवर फ्लो कर रही है, हमारा मन करता है पैर डुबा के हाँ बैठ जाए। बिल्कुल, वहीं और बैठ जाओ यही सुकून अगर से। पानी गंदा, हम कहते हैं छी नहीं, हाँ, नहीं है नहीं ना। नहीं, भटकना। पानी तो हमारा मूड रिफ्रेशिंग है। मैं हमेशा बोलती हूँ वाटर साइंस को तो आप डेफिनेटली अपने साथ, आप अपने साथ ऐसा कुछ कलर्स कैरी करें, पेस्टल शेड्स कैरी करें, दैट इज वेरी लकी फॉर यू। अपने घर में, अपनी वर्क प्लेस, स्पेशली फॉर द वाटर साइंस, अपने घर में आप वाटर फाउंटेन लगाएं। आपको पानी की आवाज जितनी आएगी ना, वो आपका मेरे घर, उतना मैंने अपने बैलेंस घर में रहेगा। रखा हुआ है, वो इतना अच्छी आवाज लगती रहती है, और किसी आवाज आते जाते मुसलसल वो कानों में आती रहती है। मेडिटेशन इज वेरी गुड फॉर वाटर साइंस। इट गिव्स देम लॉट ऑफ पीस, लॉट ऑफ ठहराव लाता है उनके अंदर, स्टेबिलिटी लेके आता बिल्कुल, है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेडिटेशन वेरी उनके लिए। गुड, वेरी गुड। एफर्मेशंस तो मैं बोलती हूँ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आप एक रिचुअल करें, जैसे आप ब्रश कर रहे हैं, यू आर थ्रोइंग आउट योर वेस्ट। आप हाँ, वॉशरूम जा रहे हैं, यू आर थ्रोइंग आउट योर वेस्ट। सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए, सुबह उठते ही फॉलो करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोन को छोड़े साइड, डोंट टच योर हाँ, फोन। वैसे अब तो लोगों की हर एक की, इवन इंक्लूडिंग मैं भी उठ के पहले देखता हूँ क्या मैसेजेस हैं, क्या है, तो वो सबसे अकाउंट है, गलत लेकिन चीज नहीं, यही हाँ है, हाँ, जी सबसे बिल्कुल गलत चीज है ये। जी आप जी। जब सुबह उठे ना, सबसे पहले काम करें, अपने रिचुअल्स फॉलो करें। उठे सुबह, वॉशरूम गए हैं, यू आर थ्रोइंग आउट, एक्सक्रीटिंग वेस्ट, अपने सारे बैड आइडिया, सब कुछ बैड निकाल दें। एक्सक्रीट कर दे, सब निकाल दे, ठीक है। बिल्कुल सही। जितनी टेंशन लाइफ में मैंने सारी छोड़ दी, खत्म कर दी, मैंने सारी खत्म कर दी। और जितने पॉजिटिव आइडियाज हैं, जब खाना खाते हैं तो आप साथ साथ अपने, खाना खाते हुए जरूरी नहीं कि हमें टीवी देखना है, या आपको आपको जरूरी नहीं आपको एक टीवी देखना है, आपको कहीं बल्कि बैठना है। खुद अपने साथ खाने को अपने आप को एंजॉय टाइम, करिए, उस वक्त अपने आप को टाइम दें। एंजॉय करिए, बिकॉज अपनी यू आर टेकिंग इनसाइड, यू कंज्यूमिंग फूड। इट्स द हम्म, बेस्ट थिंग। आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अपने आप को एनर्जी दे रहे हैं बॉडी को। तो हाँ कोशिश करें वही। जब खाना खाएं तो आप उसके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस डालें, ये रिचुअल्स क्या फॉलो बात करें। आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज, सुधार है, आता है। बड़ी अच्छी बात है। ये सारी वो बातें हैं नाज़रीन कि जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, अपनी सेहत भी अच्छी कर सकते हैं, अपनी सोचें भी अच्छी कर सकते हैं। और इसी तरह अभी तो आधा ही पोर्शन हुआ, यानी वाटर और फायर अभी हुए हैं, अभी और भी बाकी हैं, एयर और अर्थ जो है। तो ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं ताकि इन्हीं बातों को आगे चला। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं, और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे, बल्कि कवर किए हम लोगों ने एयर और फायर को, वो फायर और वाटर को, इनको। तो अब बाकी जो दो बच्चे हैं वो कौन से हैं, बताइए, और फिर उनके बारे में भी बताइए। दूसरा हमारा बजा है एयर एंड अर्थ। एयर, जी जी। अर्थ तो सबसे कहते हैं ना हमारा
इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब जो इसमें साइंस आते हैं जैसे हो गए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं। आई वुड ऑलवेज से आप इनकी एडवाइस ज़रूर माने, ये एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं। अच्छा, दे आर वेरी क्लियर, या तो ब्लैक है या वाइट है, मे भी कुछ नहीं है बीच का, तो दे आर वेरी क्लियर विद देयर थॉट्स। अच्छा, सो इन ये लोग ना हमेशा प्रेफर करते हैं सटल शेड्स, सटलनेस इज वेरी गुड फॉर देम, सटलनेस प्रेफर करते हैं, ज़्यादा भड़कता हुआ नहीं, सटल दे प्रेफर। इनकी चॉइसेस बहुत सटल होती हैं कि चीज़ें सटल चूज करते हैं अपने कपड़े अकॉर्डिंग, ड्रेसिंग सेंस में, अपने घर में। कहते हैं ना आपका जो घर होता है या आपका जो वर्क प्लेस होता है, इट्स द एक्सटेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जाहिर है। आप किसी घर में एंटर करते हैं तो आप देखते बता देंगे कि ये किसकी पर्सनालिटी क्या होगी, इस घर में कैसे लोग रहते हैं, पर्सनालिटी देखते बता सकते हैं। मैं हमेशा अगर कहती हूँ, उनका हम लोगों का थोड़ा जो भी लोग इल्म थोड़ा सा आपकी तरह हो, इतनी नॉलेज हो एक्चुअली, knowledge चाहे नहीं, पढ़ के या भी सुनिए, आप हाँ किसी मतलब ये घर कि में एक enter एक करें, शख्सियत का अंदाजा तो होता है जी कि बिल्कुल हो किस जाता टाइप है। के हैं। आप एंट्रेंस देखते हैं ना लोग के घर में, आप बता देंगे इस घर में कैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनकी चॉइसेस कैसी हैं। कई लोगों को देखो घर में बहुत सटलनेस होती है, एंटर करते हैं। कई लोग घर में बहुत तड़क भड़कता होता है। तो काफी चीजें आप पता है, हमारे आसपास ही सब कुछ होता है। वी जस्ट नीड टू फिगर आउट, कहते हैं ना आंखें खोल के चलें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्व करें चीजों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे आसपास सब कुछ है। जी जी जी, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बड़े वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, हर चीज अपनी जहाँ उठाएंगे वहीं रखेंगे, वैसे ही करेंगे, इसके बरक्स आप इनकी कुछ, नेचर बता देंगे कैसे हाँ हाँ, और कुछ लोग होते हैं कि जो इनकी लाइफ में कमरे अचीवमेंट्स में कैसी उनके हैं, लगता है कि बस जैसे कि बम फट गया और क्या हो गया, और मतलब कैसे लोग कभी सेटिस्फाइड रहते लाइफ से। हाँ मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं कि मतलब Yeah. इस पर ही, तो ये जाहिर है कि हम जो होते हैं वही हमारे हरकतें हमारी वही दिखती हैं, अच्छी है बुरी जो भी है, लेकिन नजर तो जी 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 जैसे हमारा अर्थ साइन मैंने बताया ना आपको, हमारा जो अर्थ है सबसे ज्यादा, अगर कुछ गार्बेज कहीं गिरा हुआ है, आपको लगता है आपके घर से दूर, उठा के वो गार्बेज, आप वो जो कूड़ा है कचरा, आप वो उठा के गार्बेज करें। क्यों, इसका रीजन क्या है? हाँ लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आए ना, आज मैंने अपने काम की प्रॉब्लम उठा के डाल दी, गार्बेज कर दी। आज मैंने ये प्रॉब्लम उठा के, ये सोच से आप गार्बेज करें, अब देखिए आपकी लाइफ में कैसे जाती हैं तो सारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, नेगेटिव एनर्जीज हैं वो समझिए खुद गार्बेज कर खुद दी। जरूर थ्रो करें, ये रिचुअल फॉलो करें। गंदगी तो हर जगह ही होती है, कहीं भी जाहिर रहे, है ना। है जहाँ पे हाँ आपको दिख रहा है कुछ कहीं गिरा हुआ है, उठा के उसको गार्बेज करें, और ये बोल के गार्बेज करें कि मैं ये प्रॉब्लम थ्रो कर रहा हूँ अपनी लाइफ से। अब देखिए आपकी लाइफ से कैसे प्रॉब्लम्स जाती हैं, क्योंकि आप आसपास अपनी क्लीनिनेस रख रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी तो ऑर्गेनाइज और क्लीन रहेगी। बिल्कुल जैसे होगी, मैंने इसको बोला तो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हम लाइफ में अगर फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देख सकते हैं। अच्छा ये होता भी है, अगर आप साफ सुथरा कमरा करके अपने कमरे में बैठे हो तो आपकी एक अलग ही एनर्जी होती है, अच्छा लग रहा होता है कि कितना साफ सुथरा हो रहा है ये वो, बिल्कुल, आपका दिमाग कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आप कभी बहुत ऐसा सोचते टाइम हैं। हो, एक दो वीक बिजी हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक उलझन सी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि मैं पता है कैसे फॉलो करती हूँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब हर वीक तो हम नहीं कर सकते सफाई, है ना। जाहिर है 1 वीक सफाई करी, नेक्स्ट वीक ग्रोसरीज कुछ करी, और किया कुछ और किया। 3rd वीक आपने सेल्फ केयर करी, है ना। मैं सेल्फ केयर बिल्कुल हमेशा बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं दिस इज, एक होता है ना सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस कैसी है? ना, ना, आप बोलते हो आई लव माई सेल्फ, बिल्कुल लव माई सेल्फ तो करो भी तो सही, लव माई हाँ सेल्फ, नहीं नहीं बिल्कुल, और ये तो बड़ी योरसेल्फ इज अ बड़ी अच्छी चीज़ है प्रायोरिटी। ये, हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जी, इसलिए कि अगर हम अपने ही आपको नहीं अगर आप खुद की प्रायोरिटी नहीं है तो आप दूसरे को क्या क्या अपनी करेंगे, प्रायोरिटी बनाओगे बिल्कुल सही लाइफ में? बात, ऐसा ही बहुत तो अच्छी बात। जैसे मैं हमेशा हर वुमेन को एक बात बोलूंगी, कहते हैं ना हर वुमेन बोलती है यार हम बड़े बिजी हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, घर में ये प्रॉब्लम होगी, वो टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। मिला हमें, टाइम क्रिएट करना पड़ता है। मैं आपको पता है, मैं कितनी बार रास्ते में ना चलते चलते तैयार होती हूँ, मेकअप करती हूँ फटाफट कि तैयार हो जाओ, लेट हाँ, यू हैव टू क्रिएट टाइम फॉर योर हाँ, सेल्फ, बिल्कुल। यू हैव टू क्रिएट टाइम। तो कम ही है, जी, आपको जी, क्रिएट जी। करना है टाइम अपने लिए। हाँ ऑर्गेनाइज हो जाए थोड़ा सा, तो जैसे आपने बताया एक वीक ये एक वीक ये एक वीक, जी, तो इस तरह हम सब चीज़ों को टाइम दे सकते इट हैं, इज एक वेरी ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइज बहाने तो हम कितने भी ढूंढ ले, मगर आप पहले अपने आप को प्रायोरिटी रखें, उसके साथ साथ सबको प्रायोरिटी रखें। सबसे पहले जब अपने आप को रखेंगे ना, आपके पास जो चीज अंदर पास भरपूर होगी, आप आगे वही बांट सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये तो आप बता रहे थे अर्थ साइन उन लोगों के बारे में जो कि अर्थ होते हैं, यानी कैप्रिकॉर्न, और दो और कौन बताया आपने? अर्थ साइन में, हाँ अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न हो गया, आपके वर्गो, टॉरस। वर्गो हाँ, और टॉरस। अच्छा अब आते हैं लास्ट वन जो है, फोर्थ एयर वन, साइन। एयर जो है, एयर साइन, एयर साइन में आपके आते हैं जेमिनाई, लिब्रंस और एक्वेरियंस। अब ये वो जो 3 साइन होते हैं, एयर कैसे होती है? हवा की तरह, हवा जैसे चलती है, चलती रहती है, कहीं चलती रुकती रहती तो है, नहीं है। कहीं भी फ्लो कर जाती है। ये लोग भी थोड़े ना
बेसिकली आई वुड से चंचल होते हैं, इनको सोशली बहुत अच्छा लगता है टू बी एक्टिव, सोशल गैदरिंग्स में अलग से ही दिखते हैं, इनका अच्छा परसेप्शन। अच्छा, ऐसा नहीं होता क्या ये कोई काम लग के नहीं कर सकते क्योंकि कुछ दिन किया उससे बोर हो गए, नहीं ये काम के अलावा कुछ और करें, ऐसा तो नहीं होता इनके साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट परसेप्शन इनकी जैसे होती है ना, एक एयर की तरह होती है। बेसिकली एक काम पे लग जाते हैं तो काम तो डेफिनेटली कंप्लीट करते हैं डेफिनेटली, मगर दे आर वेरी चंचल नेचर। कहीं भी कोई ग्रुप में आप जाएंगे, इनके लोग अलग से इनकी अपना पॉइंट प्रूव करते हैं, अलग से दिखते हैं ये लोग कि यार अच्छा दे आर देयर, दे आर एग्जिस्ट। अच्छा, इनका हवा तो अपनी पॉइंट आपको सुनने का मौजूदगी। मन करता है, हाँ, हाँ, दे आर लाइक दैट, ऐसे होते हैं, अपना पॉइंट प्रूव कर देते हैं। सो दे आर लाइक लिटिल लाइक अच्छा। एयर, बट दे फॉरगिव वेरी इजीली, दे लेट गो वेरी इजीली, होल्ड ऑन नहीं करते ज्यादा। एंड आई ऑलवेज से इनको हमेशा थोड़ा ग्राउंडेड रहना चाहिए, ग्राउंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ग्राउंडेड मीन्स यानी? connected to their roots. If they're अच्छा, connected to their roots, they'll have a lot of success in their life. It's very ओके, अच्छा connected. अच्छा अच्छा अच्छा। और इनके लिए शेड्स बहुत लकी होते हैं, ग्रे की टोन्स, ब्लू की टोन्स या ग्रीनिश की टोन्स आर वेरी लकी फॉर देम। अच्छा, यानी प्रॉपर वो कलर नहीं जी, एयर बल्कि तो होल यूनिवर्स, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, है ना? हवा तो जाहिर है कि एयर तो सब जगह है। जी, बिल्कुल, इनके लिए ऐसे शेड्स बहुत लकी होते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और इनके बारे में क्या आप बताएंगे कि नहीं, और क्या इनकी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि मेरा बेटा ज्वेलरीज है, वो है एयर है, जेमिनी। जेमिनी है। हाँ, तो जी। मैं सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बचपन से हम साथ रहे, तो मतलब उससे रहा, तो मैं और ऐसी क्या चीज़ होती है इन लोगों में जो मैंने यानी कि किस तरह से आप उन्हें गाइड करेंगे कि इन लोगों को क्या करना चाहिए और क्या कैसे होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़? मैं हमेशा इनको ही गाइड करती हूँ, जो आपका एयर साइन है, कोशिश करें, इफ यू आर देयर इन अ पार्टी, है ना, इनका पॉइंट हमेशा सही प्रूव होता है, बट समटाइम्स यू नो अपना पॉइंट प्रूफ में ना दे थिंक दे आर वेरी बैलेंस्ड विद थिंग्स व्हिच इज गुड। थोड़ा कई बार एक होता है ना, वे को एक्सप्रेस करने के तरीके बेटर करें अपने, सो एक्सप्रेशन मतलब अपना आपने सही कहा रखें। कि दे थिंक दे आर वेरी गुड, मतलब वो सोचते हैं कि ऐसा इनकी होता इनकी नहीं है? इनकी सोच भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं, नहीं है। हाँ, मतलब इनकी जो सही है इनकी ये सोच, ये सोच सोचना। इनकी अच्छी होती है क्योंकि इनके पॉइंट्स बहुत बैलेंस्ड होते हैं, पॉइंट वाइज बहुत बैलेंस रखते हैं। और इनके लिए सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट एक चीज बोलूंगी लाइफ में ना, जैसे ये हो गया हर एक साइन का। अब एयर, आप एयर को तो वेस्ट कर नहीं सकते, तो एयर तो ऑल द टाइम है ना। जी जी बिल्कुल। अब जैसे फायर का साइन हो गया, ये सारे साइंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें। जैसे अर्थ है तो अर्थ को आप केयर करें, वाटर है वाटर को वेस्ट ना करें, हाँ फायर साइन है तो कोशिश करें आप इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं ना बच्चे, जो बच्चे होते हैं, अब यहाँ तो सब कुछ सेंट्रली होता है ना एयर कंडीशन, बट जी अगर जी जी। लाइट जैसे बंद कर दी, आपने बंद कर दिया पंखा, तो बच्चों को बोलते हो ये बंद कर दो स्विच, हम्म, अरे कर रहा हूँ ना, अभी करता हूँ ना, अभी करता रहो। एक तो उनको समझ नहीं आता, कहते हैं हाँ ना, जब खुद की जेब से पैसे नहीं जाते तब तक बुरा नहीं लगता, ऑन सही रहते हैं। है, हम भी बचपन में ऐसे थे। जाहिर है सबका एक जब सही होता है खुद बचपन। हाँ इलेक्ट्रिसिटी कभी वेस्ट ना करें। एयर साइन के साथ हमेशा ये होता है, अपने आप को, आप जो भी आप आइडियाज हैं उसको एक अपना तरीका सही रखें, आप बताने का, टू एक्सप्रेशन आप अपना सही रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन इनका सही होता है तो लोगों को बुरा भी लगेगा, एंड दे आर वेरी क्लियर विद देयर थॉट्स, बिकॉज दे आर यानी ऑल्सो वेरी लोगों को क्लियर बुरा विद, लग सकता है, यू मीन? बिकॉज दे आर वेरी, ना वो यहाँ का बुरा बोलेंगे ना, मतलब किसी का वो नहीं लेंगे, एक जगह पे है तो दोनों को खुश करने की, दोनों पार्टीज को खुश करने की कोशिश करेंगे, अच्छा, कि ऐसा कोई नाराज ना हो। है ना। अच्छा, तो उसके लिए वो बीच बीच की बातें बताएंगे मैं या? बिलीव करती हूँ हमेशा एक जगह खड़ा होना चाहिए। हाँ मतलब ये तो बात है, हम्म, या तो या कोई चीज़ गलत होती है या सही होती है, जी, किसी वो एक लोग तरफ तो दोनों हमें को जाना सही ही है ना। मतलब बैलेंस करके चलते हैं, विच इज गुड, अच्छी बात है, मगर कई बार आपको एक सही को एक गलत को बोलना ही पड़ता है। तो ये मसलहतन ऐसा नहीं बोलते। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग इनके बारे में। और अच्छा, ये तो हो गए हमने ये एक टेंट बेसिक है, ये मतलब हाँ टेंटेटिव, हाँ, वो तो जाहिर है। जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सब लोग फिर ऐसे ना उसमें हो। अपने हर इसका अपने भी तो अपने भी तो असरात होते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ का असरात होता है, हाँ, आपके टाइम का असरात होता है, आपके उस टाइम दशा क्या चल रही, महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा प्लैनेट्स की क्या चल रही, सिचुएशंस कैसी क्रिएट है, किस जगह आपकी पैदाइश है उससे भी तो फर्क पड़ता आपकी है। अपब्रिंगिंग, आपकी फैमिली कैसी है, आप हाँ, कहाँ से आ रहे हैं, आपकी रूट्स कैसी है, आपकी परवरिश वो कैसी है सारी ना, चीजें भी संस्कार असर। कैसे हैं आपके, सब चीजें मैटर करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, इट्स अ हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बिल्कुल। संस्कार, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर अपब्रिंगिंग, इट्स द हम्म, कॉम्बिनेशन ऑफ योर सिचुएशन, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ योर नेचर, सारे कॉम्बिनेशंस मिलके तब आपके कहीं लाइफ जाके में कुछ सब कुछ होता है। तब हम बनते हैं। जी जी जी। बिल्कुल, एक ह्यूमन बीइंग वैसे फॉर्म होते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो ये तो सोचते हैं कि हमें अपने बारे में तो हम जानते ही होता है। सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो होता है कि हमारा क्या होगा,
अब मैं एटलीस्ट कम से कम मैं अपने जहन में जब सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें क्या, इस चीज़ में क्या होगा। लाइफ के बारे में इंसान तरह तरह की चीज़ें सोचता है। तो मुझे ये तो पता है कि मैं क्या हूँ, थोड़ा बहुत हर एक इंसान जानता ही है। अगर मतलब कहते हैं ना कि वो हम अपने बारे में फेयर हो के सोचें, तो हमें अपनी कमज़ोरियाँ भी और अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों नज़र आएंगी, जी अगर फेयर हो हम। जी अगर हम अपने साथ फेयर नहीं है, झूठ बोलें अपने आप से, तो फिर तो अलग बात है। तो लेकिन ये तो इतना यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो आता है ना कि अरे इसमें क्या होगा, हमारी एजुकेशन है तो उसमें क्या होगा, हमारी अब लाइफ हम गुजारने जा रहे हैं, कोई फैमिली लाइफ क्या होगी, हमारा कैसा बिजनेस क्यूरियोसिटी होगा, हाँ ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे बड़ा सवाल होता है। और मैं समझता हूँ हर एक को जिससे भी मैंने देखा, उसके अगला सवाल ये होता है, अच्छा ये देखें, अच्छा ये क्या होगा, ये क्या होगा, इस तरह के लोग। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है लोगों में, हाँ, है मेन ना? एक चीज़ आप बताएँ तो दूसरे जानने की क्यूरियोसिटी, दूसरा बताएँ तो तीसरे जानने की तीसरी चीज़ क्यूरियोसिटी, है ना? लाइफ जो की लाइफ के मेन इश्यूज जो होते मेन हैं, इश्यूज़, हाँ हेल्थ, से फाइनेंसेस, हाँ ये रिलेशनशिप्स, या सबके एग्जैक्टली इश्यूज़ यही होते हैं। हाँ मोस्टली तो अभी जैसे अब ये बात हुई होगी ना, लाइफ में कई लोगों की लाइफ में देयर एंड गोल इज़ एवरीथिंग, देयर जर्नी डज़न्ट मैटर। बट कई लोगों की लाइफ में जर्नी मैटर्स, एंड गोल डज़न्ट मैटर। हाँ बड़ी अच्छी बात कही आपने। हर हाँ कोई पर्सन की डिफरेंट सिचुएशंस होती है, डिफरेंट थिंकिंग होती है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको क्या जानना है। बट मैं हमेशा बोलती हूँ लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, सबसे पहले आपकी सोच मायने रखती है। डेफिनेटली आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ें रेमेडीज कर सकते हैं ना, मगर आपकी सोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका ये होता है कि हमें बस पैसा कमाना है जिंदगी में, और हमें कोई वही बात आ गई ना, हाँ लाइफ में कई लोगों के लिए गोल मैटर करता है, जर्नी मैटर नहीं करती। कई लोग की वही लाइफ वही में मैं वही जर्नी मैटर करती है, गोल एग्जैक्टली मैटर नहीं करता। कि अच्छा हमारा रास्ता स्मूथ होना हाँ चाहिए, गोल देखा जाएगा जो होगा। और होता है कि बस गोल हमें वो अचीव करना है, और हमारी जर्नी कुछ भी हो, कैसी भी हो, या उसके लिए हमें वहां तक पहुंचना है। हाँ वो अच्छा कुछ लोग होते हैं उनके लिए फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जी चाहे कुछ भी हो जाए, जिस बाहर वालों की उन्हें परवाह भी नहीं, आगे क्या, बस उनके लिए फैमिली बस, और वो फैमिली में बैठे हैं तो बड़े खुश हैं। आपको जिस चीज में खुशी मिले, आप मैं वो हमेशा कहती हूँ, जिस जो आपको चीज फैमिली खुशी दे रही है, आपको आपका काम खुशी दे रहा है, जो चीज आपको खुशी दे रही है आप लाइफ में वो करें। क्योंकि जो चीज आपको खुशी देती है ना, आप लाइफ में तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी खुशी को सप्रेस कर ले बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, एक सिंपल सी बात है ना, लाइफ में देखें, चिंगारी, अगर रेल जो एक आप रेल हाँ ट्रेन है, अगर ट्रेन पटरी बदलती तो चिंगारी तो मचती मचती है हाँ बिल्कुल ना? होती है उससे तो लाइफ इस में जब पार आप होते अपने गोल्स चेंज करते हैं, लाइफ में आप अपनी पटरी बदलते तो चिंगारी मचेगी। तो अब ये टेंशन ना ले कि क्या अब ये प्रॉब्लम्स क्या हो आएंगी, रहा है, क्या हाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हमेशा मैं कहती हूँ एम्ब्रेस योरसेल्फ। फोकस हो अपने टारगेट पे हाँ, कि वहां चिक चिक पहुंचना भी है, गोल होगी, पे। लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, ये अब आप पे है, आपको कैसे सॉल्व करना आना चाहिए। या तो हाँ आप मैनिपुलेट करें या मैनिपुलेट हो जाए, दो ही बिल्कुल तरीके हैं। बिल्कुल। ये तो मैं अभी जैसे आपने ये बात की, तो मैं अपनी लाइफ में भी मैं देखा, पहले मैं सारी लाइफ मैंने जॉब की, बैक होम में भी जॉब किया, यहाँ करते आया। यहाँ की मुझे आइडिया हुआ, थोड़ा सा मैं बैंक में काम करता था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कंट्री में बिजनेस जो है वो ज़्यादा बेहतर जी अपॉर्चुनिटी, इसमें आप ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो फिर मैंने रिज़ाइन जब करने का सोचा, और बैंक से मैंने रिज़ाइन किया खुद ही, और ये अपना जो भी बिज़नेस शुरू किया, तो बड़ी मुखालफत हुई, घर वालों ने, सब ने कहा अरे ये क्या है, हमेशा जॉब की है, किस तरह कामयाब हो, वही कैसा। चिक चिक हुई। हाँ बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे हाँ दोस्तों से कहा गया कि देखिए ये इस तरह का है। लेकिन मैंने जो चीज़ सोच ली थी कि मुझे तो ये करना है, और आज 23 इयर्स हो गए, आई एम वेरी मच हैप्पी विद देखिए ना, बिजनेस। आप लाइफ में आगे बढ़े हैं ना। हाँ बिल्कुल। लोग आपको, देखिए हर किसी का अपना ओपिनियन है, लोग आपको पुल डाउन भी करते हैं, हाँ और एक्चुअली वही पुल डाउन से ज़्यादा ये होता है कि लोग डराते डरते हैं, हैं। फियर फियर फियर, फियर बिल्कुल फैक्टर, सही फियर बात। गेम खेलते हैं ना। हाँ कि नहीं ये हो नहीं, जाएगा, हाँ, अरे कैसे आपको हो जाएगा। डीमोटिवेट करते हैं। बट आपके अंदर अगर वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है ना? हाँ तो बिल्कुल अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन है, और मोटिवेशन कोई नहीं लेके आएगा, इट्स ओनली यू हु कैन गेट इट, नोबडी एल्स कैन गेट इट, इट्स ओनली हु यू कैन अच्छा गेट लेकिन इट। इसमें एक चीज़ और है, देखिए कभी कभी हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे डिसीजन गलत भी तो हो सकते हैं, तो आपका डिसीजन है ना वो, आप किसी को ब्लेम ना लेकिन करें। उसमें नुकसान अगर हो गया। तो आप, दैट इज द थिंग, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिसीजंस, देयर कहते हैं ना, आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है दैट दिस पर्सन इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन डिसीजंस। यही लोग हैं जो अब आगे बढ़ जाएंगे, वो तालियां बजाएंगे, और यही लोग हैं जो आपको अभी लेकिन पुल इसमें डाउन हमारी करेंगे। किस्मत भी का तो भी तो बड़ा दखल होता है। किस्मत तो डेफिनेटली होती है, उससे ज्यादा आपके कर्मास होते हैं। मैंने बोला ना, हाँ सब कुछ आपके आसपास है,
नेचर में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। अगर हम छोटी छोटी Choices. चीजों पे फोकस करें ना, जैसे बताया खाना वेस्ट ना करें, वाटर की प्रिजर्व करें, अगर हमारे आसपास सारे आंसर्स हैं, आप अगर हम देखें, उनको ऑब्जर्व कलेक्ट करें करके और उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। जैसे रिचुअल्स हो गए, हमने रिचुअल्स अपनी जिंदगी में अपनाए, बिल्कुल हमने एफर्मेशंस करी, सुबह उठ के हमने क्या करा, हमने जब हमारा अच्छा हमने डे स्टार्ट करा, हमने कोशिश करा कि जितने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हम खाने में डालें, पानी में डालें अपने, और जितनी अच्छी बैड चीजें हम इन्फॉर्मेशन है लें और खराब चीजें चीजें हम निकाल दें। दूर कर निकालने के दें। तो कितने तरीके हैं, तो जी कोशिश जी करें आप ऐसा करें। मैंने एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी है उस दिन ना, मैंने एक बड़ी चीज और गोपाल दास ने बताई, मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा, दिल को भा गई मेरे, हाँ हाँ कि उन्होंने बोला कि हम लाइफ में जो होता है ना गार्बेज, अपने ना हाँ लोगों का गार्बेज अपने पास लेके आ जाते हैं, और हाँ वही गार्बेज हमारे माइंड में ना, हम सोचते हैं हमारा घर साफ है, सब कुछ साफ रखा हुआ है, पर लेकिन जब माइंड लोग में हमें गार्बेज देते हैं, हम वही गार्बेज अपने पास लेके आते हैं और अपने माइंड में भर लेते हैं। क्यों? जब हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग साफ रख रहे हैं, तो हम किसी का कभी ना गार्बेज क्यों लेके आ क्यों रहे लेकर हैं? वी शुड बिल्कुल नॉट गेट दैट, वी शुड बनी नॉट लेट नेगेटिव थिंकिंग इफेक्ट आवर लाइव्स। कहते हैं ना, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा हुआ, उसका हमें लेसन या रीजन बाद में पता चलता है। कहते हैं ना, आइदर इट्स अ लेसन और इट्स अ ब्लेसिंग, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि हम नेगेटिव एनर्जीज या गार्बेज ऐसी चीज़ें हम अपने माइंड में क्यों बसाएं। अच्छी बातें सोचें, अच्छा सोचें और अब अच्छी चीज़ें अपने अंदर लेने की कोशिश करें, तो ज़िंदगी हमारी पूरा बहुत हसीन भी यूनिवर्स, हो कहते हैं ना, सकती पूरी है। कायनात और जी बिल्कुल आपको सही है। मिलाने में लग जाती है उस चीज से। हाँ, अगर इस तरह सोच सोच के सभी लोग अच्छे हो जाएं तो ज़िंदगी भी हसीन हो जाए, हम लोगों की लाइफ भी। और इसी तरह हम गाइडेंस लेते रहेंगे डॉक्टर आंचल से, और हर वीक हमारा ये प्रोग्राम होता है। आज के प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहूँगा एक बार आप अपना टेलीफोन नंबर ज़रूर बताइए। जी, 437-987-2906। जी नाज़रीन, तो आपका ये नंबर भी आपके पास, और जब चाहें आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर आंचल को, और इसी तरीके से अपने बहुत आप गाइडेंस भी मिलेगी और बड़ा अच्छे आपको एडवाइस करेंगे वो। अब अगले हफ्ते हम लोग दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त।